राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी जानते हैं कि 18 जून की निर्जला एकादशी व्रत है और ये निर्जला एकादशी व्रत हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि इसका एक विशेषता है, इसका एक लाभ है कि यदि हम कोई भी एकादशी अभी तक नहीं रह पाए हों, कोई भी व्रत ना कर पाए हों, लेकिन जो भी इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं उनको सारी यानी जितनी भी एकादशी 24 एकादशी का फल केवल इस व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। इसका एक और विशेष लाभ है निर्जला एकादशी का कि जैसे जितनी भी एकादशी के व्रत हमने किए हैं उनमें भूल से हम पर कोई भी अपराध बन जाता है, जैसे कि याद ना रहे अन्न खा लेते हैं, याद ना रहे कुछ और खा लेते हैं तो व्रत भंग हो जाता है। लेकिन अगर इस निर्जला एकादशी के व्रत को आप पूर्ण कर लेते हैं नियम से और विधि से, तो जितने भी हमसे दोष हुए हैं अभी तक जितनी भी एकादशियों में, वो सब इससे धुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। किस किस को ये व्रत रखना चाहिए, किस किस को नहीं रखना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम ये जान लेते हैं कि किन किन को ये व्रत नहीं रखना चाहिए। वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको ये व्रत नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं जान लेते हैं। सबसे पहले शास्त्रों में बताया गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी ये व्रत नहीं करना चाहिए। क्यों? शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है जो संतान का वरदान देता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं इस दिन व्रत रखने की बजाय पूजा पाठ करें तो बेहतर ही रहता है, क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें ना अन्न खाया जाता है, ना जल पिया जाता है, और इसीलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं अगर इस व्रत को करेंगी तो उनके शरीर के अंदर जल की कमी हो जाएगी, अन्न की कमी हो जाएगी और वह उस बच्चे पर दुष्प्रभाव देती है। इसलिए भूलकर भी ये जो गर्भवती महिला हैं इस व्रत को ना ही करें तो अच्छा है। हाँ, पूजा पाठ खूब करें। कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसे करने से वैवाहिक जीवन, संतान की प्राप्ति, धन लाभ और बच्चों के भविष्य के लिए ये व्रत करना ही चाहिए। लेकिन बीमारी में या वृद्धावस्था में यानी अधिक उम्र वाली स्त्रियों को ये व्रत की बजाय पूजा, कथा और आरती ही करनी चाहिए। तीसरा बताया है मासिक धर्म वाली महिलाएं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रखा जाता है और ऐसा मान्यता भी है। इसीलिए मासिक धर्म में निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो ऐसी भी मान्यता है कि जैसे आप व्रत कर रही हैं और व्रत के मध्य में ही पीरियड आ जाए, कि उस स्थिति में व्रत रखकर आप पूजा किसी और से भी करा सकते हैं। इससे आपको उस व्रत का पूरा फल मिलेगा अगर बीच में पीरियड्स आ जाए। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्याएं या पुरुष निर्जला व्रत यानी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसको मनचाहा फल मिल सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए व्रत यदि नियम से नहीं किया तो फिर उसका कोई प्रभाव भी नहीं रहता। इसको नियम से ही किया जाए तो 100% फल देता है ये व्रत। पहला ही नियम है कि इस दिन किसी भी पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, कोई भी वृक्ष हो पत्ते ना तोड़ें। दूसरा ही नियम है किसी का इस दिन यानी व्रत रखे हो तो किसी का भी अपमान भूल से भी ना करें। तीसरा नियम है दशमी वाले दिन से ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए, यानी एकादशी से एक दिन पहले ही। पांचवा नियम है निर्जला एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया है, इसलिए इस दिन गौदान, जलदान, छातादान, पंखादान के साथ साथ जूते चप्पल भी दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होता है। अगला नियम है निर्जला एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ बताया है। पीपल भगवान विष्णु का रूप होता है। पीपल की पूजा करें, परिक्रमा करें, कम से कम 11 ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए और पीपल पर जल अर्पित अवश्य करें। अगला नियम है व्रत वाले दिन पूजन के साथ साथ एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी व पढ़नी चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। इस दिन व्रत करने वालों को जमीन पर ही सोना चाहिए, यानी बेड पर नहीं तो व्रत नष्ट हो जाता है। और व्रत वाले दिन किसी और के घर भी नहीं सोना चाहिए। तो ये जितने भी नियम मैंने बताए हैं, इन नियमों को आप करोगे तो व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।